बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9 आर्टिकल नंबर 13.6 है। टॉपिक हमारा वेरी सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आती हैं। तो हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। अब हमने इस आर्टिकल में ये सीखना है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की रेजिस्टेंस बना सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए। लाइक अगर हम फ्रिज बना रहे हैं तो उसके लिए किस किस्म की रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे हम। अगर हम कोई बैटरी या मोबाइल के लिए अगर हम कोई रेजिस्टेंस बनानी है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, तो हम किस किस्म की रेजिस्टेंस रखेंगे। या हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिक्योरिटी अलार्म है, उनमें अगर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अगर रेजिस्टेंस रखनी है तो वो कितनी रखेंगे। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन के लिए हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो हमारे पास कार्बन रेजिस्टर कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड और कोन। लाइक हमारे पास कोई क्ले है, मट्टी है, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और क्या करते हैं, सख्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द सबस्ट्रेट। इसी तरह ही हमारे पास कोई भी दूसरे मटेरियल होते हैं, उसको भी हम उसको हीट करके बनाते हैं, और जब वो हीट करके बनाए जाते हैं उसके ऊपर हम लेयर थिन फिल्म लगाते हैं, किसकी, कार्बन की। तो वो कहते हैं ऑन विच इट डिपॉजिट अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन रेजिस्टर कॉल्ड मोस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कार्बन की एक थिन फिल्म चढ़ाते हैं। लाइक ये हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है तो इसके ऊपर हमने थिन फिल्म ऑफ कार्बन की डिपॉजिट कर दी। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, कार्बन रेजिस्टर। तो अब हमने देखना है कि हम इसकी रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, हम वो सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास कलर बैंड इंटरप्रिटेशन। तो यूजुअली द कलर कोड कंसिस्ट ऑफ 4 बैंड्स। वो किस पे मुश्तमिल होता है, कोई भी आपके पास रेजिस्टर्स गिवन होंगे वो 4 बैंड्स पे मुश्तमिल होंगे, 4 हिस्से होंगे उसके। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द कलर बैंड आर इंटरप्टेड एज। वो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं, तो वो हम देखेंगे, उस तरह से हम बनाएंगे। द फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये जैसे ही हम एग्जांपल देखेंगे हमें ये कोड, ये हमें रूल्स भी समझ लग जाएंगे कि लाइक रेड है, रेड को हमने इंडिकेट किया हुआ है 6 नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास द सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड डिजिट। लेट्स सपोज जो हमारे पास सेकंड बैंड है वो हमारे पास ब्लू है और ब्लू को हमने 3 असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद द थर्ड बैंड इज डेसिमल multiplier, it gives the number of zeros after the first 2 digits. Let's suppose हमारे पास येलो है, थर्ड बैंड येलो है और येलो को हमने इंडिकेट किया है 2, तो अब 63 के बाद 2 zeros आ जाएंगे। एंड फोर्थ बैंड गिव्स द रेजिस्टेंस टॉलरेंस। रेजिस्टेंस टॉलरेंस हम इस वजह से यूज करते हैं कि हमारे कोई भी मटेरियल बना रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बनता, उसमें फ्लक्चुएशन आती, वेरिएशन आती, या वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, उसको हम टॉलरेट या टॉलरेंस का नाम देते हैं। तो अब हम टॉलरेंस देखते हैं, और टॉलरेंस में हमारे पास 2 बैंड्स आएंगे, या तो हमारे पास सिल्वर होगा या कोई भी बैंड नहीं होगा। तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास किस किस्म के बैंड यूज कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं टॉलरेंस की डेफिनेशन। टॉलरेंस हमारे पास क्या है, पॉसिबल वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क वैल्यू इज कॉल्ड टॉलरेंस। उसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज कोई वैल्यू आई है 900, तो अगर हमारे पास इसमें प्लस माइनस 10% करते हैं तो हमारे पास 900 में प्लस 10% करें, या इससे नीचे जाए 10%, तो हमारे पास वो फ्लक्चुएशन आएगी, या तो 10% इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो हमारे पास अगर सिल्वर हो तो उसकी केस में टॉलरेंस 10% लेंगे, अगर हमारे पास गोल्ड आता है तो गोल्ड में 5% लेंगे, और अगर कोई बैंड गिवन ही नहीं है, इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड, द टॉलरेंस शुड बी टेकन एज 20%।
तो हम उसकी टॉलरेंस 20% खुद ही लेंगे। तो हमारे पास अब ये टेबल है, इसका हम एक शॉर्टकट भी देखेंगे। हमारे पास ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वॉयलेट है, ग्रे है और व्हाइट है। तो हम इसमें से पहला वर्ड उठाते हैं। तो पहला वर्ड उठाया B फॉर ब्लैक, उसके बाद B फॉर ब्राउन, उसके बाद R फॉर रेड, उसके बाद O फॉर ऑरेंज, उसके बाद Y फॉर येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वॉयलेट और उसके बाद ग्रे और उसके बाद व्हाइट। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसकी वैल्यूज आप लिखें तो ये 0 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है, आप कोई भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूं, बीपी रोए गी बीवी घर वाली। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, बीबी रोए गी बीवी घर वाली। तो आप यहां से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। तो आप बार इसको याद करने के बजाय शॉर्टकट के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब हम जो एग्जांपल्स हैं उसको हम देखते हैं, उसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू है रेड। तो हमारे पास रेड की क्या वैल्यू है 2। तो हमने कहा है कि पहली वैल्यू जैसे ही हो उसका न्यूमेरिक वैल्यू लिख दें हम। उसके बाद वॉयलेट है, वॉयलेट को कौन सी वैल्यू दी हुई है 7, तो हमारे पास 27 आ गया। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, थर्ड बैंड जब आएगा तो उसके मल्टीप्लस जीरोस लिख देंगे। तो हमारे पास 0 है तो 3 0 आ जाएगा। उसके बाद सिल्वर है, तो सिल्वर फोर्थ बैंड होता है जो टॉलरेंस के बारे में बता रहा होता है। तो हमारे पास सिल्वर की क्या वैल्यू है, हमारे पास 10%, तो प्लस माइनस 10% हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमारे पास आएगी एग्जांपल 13.3 एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं एग्जांपल के तौर पे करवा रहा हूं। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल पहला बैंड ब्राउन है, तो ब्राउन की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 लिख दिया। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन की क्या वैल्यू है 5, तो यहां पे सेकंड इंडिकेट 5 डिजिट्स। और रेड आ गया, रेड की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 जीरोस आ जाएंगे। उसके बाद गोल्ड आएगा, गोल्ड में हमारे पास कितनी टॉलरेंस है 5%, तो प्लस माइनस इसकी जो टॉलरेंस आएगी वो 5% फ्लक्चुएशन के साथ आ जाएगी। और लास्ट वन इज हमारे पास येलो, येलो की क्या वैल्यू हमारे पास 4, तो हमारे पास यहाँ पे 4 लगा दिया। उसके बाद व्हाइट है, व्हाइट की वैल्यू कितनी है 9, तो हमने 9 लगा दिया। थर्ड वन इज ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू हमारे पास है 3, तो जब हम 3 जीरोस पुट करेंगे तो 3 जीरोस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या सिल्वर, तो सिल्वर का हमारे पास क्या हमारे पास बैंड है 10%, तो प्लस माइनस 10 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई बैंड नहीं गिवन होता है, एमसीक्यूज में आता है नो फोर्थ बैंड, तो आप जो उसकी टॉलरेंस होगी वो प्लस माइनस 20% कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंक्लूड हुई। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।